मैं अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। हम और कुणाल 7 या 6 साल से कुछ नहीं छुपा रहे। मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में लेट भी आई। वेल, होम स्वीट होम की बात करने के लिए हमारे साथ एक स्वीट सी मोहतरमा है। हाय सोहा, वेलकम टू लिविंग इन। थैंक यू वेरी मच। सोहा, सबसे पहले घर की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप अपने घर को किस तरह से डिज़ाइन करने में मेहनत करती हैं? जब बहुत मुश्किल है एक्चुअली घर सजाना। मैंने पहली बार किया है 2 साल पहले, क्योंकि एक नया घर खरीदा हमने और वी मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, स्पेशली बाथरूम करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा कि ये टाइल इस दूसरे टाइल के साथ बहुत अच्छा लगेगा और फिर मतलब डालने के बाद ही पता चला इट लुक्स टेरेबल। सो उसको पूरा फिर से करना पड़ा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ डिसीजंस नहीं ले सकती हूँ। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि वो आई दिल्ली से। उन्होंने बहुत मतलब एडवाइस दिया मुझे, बट समटाइम्स यू गेट लॉट्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपका घर आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए एंड एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको एक क्लासिक घर चाहिए, मॉडर्न चाहिए, वो जापानीज़ मिनिमलिस्ट चाहिए, कलरफुल चाहिए, एंड देन यू हैव टू गो विथ इट। मेरा फेवरेट जो कोना है मेरे घर में स्टडी है, जो मैंने बहुत मतलब मेहनत और पैशन के साथ सजाया है, क्योंकि आई लव माई बुक्स, आई लव माई DVDs, आई लव माई होम एंटरटेनमेंट सेंटर। सो दैट फॉर मी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि लड़कियों में बहुत इंतजाम भी लगता है कि वो पहले जो डिज़ाइन करती हैं उन्हें कभी पसंद नहीं आता। आपके साथ भी ऐसे ही चलता है ना? क्योंकि जैसे आपने बताया तो कितना चिल्लाना पड़ता है घर वालों को कि क्या ये क्या कर रही हो। एक्चुअली व्हाट इज़ वेरी गुड अबाउट दिस इज़ दैट मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, तो अकेले रहती हूँ। तो वहाँ पे नोबडी कैन टेल मी कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, बिकॉज माई हाउस रिफ्लेक्ट्स हु आई एम। एंड देन यू येल एक्चुअली एट मुझे चिल्लाना पड़ा अपने इंटीरियर डेकोरेटर के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि दिसंबर तक तैयार होगा, फिर फरवरी तक नहीं हुआ है कुछ, फिर मानसून शुरू हो जाता है, फिर सब दिवाली के छुट्टियों के लिए चले जाते हैं। तो इट बिकम्स एन एंडलेस प्रोसेस, बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी काम, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक व्हेन यू कम टू प्लेसेस लाइक दिस, जहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं एलांते मॉल में और यहाँ पे एट होम स्टोर शुरू हुआ है, दिस इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि यहाँ जब आप अपने घर को सजाने जा रहे हैं तो टू कम टू अ प्लेस लाइक दिस इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल। सोहा, लेकिन बात की जाए जिस तरह से आपने काम रहने की बात की, तो आपने फिल्मी करियर की बात करें तो यहाँ पर बहुत काम रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिलता है। तो आपने भी बहुत कोशिश की है, अब काफ़ी टाइम से कोशिश करती आ रही हैं। तो कई बार जो फिल्में अच्छी निकल जाती हैं, कई बार डाउन आ जाती हैं, तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को? मैं बहुत ही ग्राउंडेड हूँ। मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में लेट भी आई। मैं 24-25 साल की थी, जो बहुत ही लेट होता है। मतलब लोग 16 साल की उम्र में उनको मालूम है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहते हैं या नहीं। आई थिंक इसीलिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काम किया है, मुझे मालूम है कि इसके बाद भी, फिल्म इंडस्ट्री के बाद भी मैं कहीं और काम करूँगी। और ऐसे ही 9 साल गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इंटरेस्ट है अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने में, अच्छे फिल्म्स का हिस्सा बनने में। मुझे बॉक्स ऑफिस सक्सेस में कम इंटरेस्ट है, लेकिन मैं जान गई हूँ कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक पूरा बिजनेस बन गया है और आपको मतलब फ्राइडे रात को ही पता चलता है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है, और फिर लोग आपके साथ काम करना ही चाहते हैं जब आप बॉक्स ऑफिस मतलब लेकर आते हो तो चलता नहीं तो नहीं। तो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट बॉक्स ऑफिस सक्सेस में इस हद तक है। ऑलराइट। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से अभी पर्सनल लाइफ की बात करें, बहुत सारी स्पेकुलेशंस है, हर कोई जानना चाहता है, हर तरफ न्यूज़ में होता है कि सोहा की शादी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, अभी मम्मी ने हाँ बोली, अभी सैफ ने ना बोली, बहुत कुछ चलता है। लेकिन सोहा क्या चल रहा है, हमें भी बताओ। मैं सब कुछ आप लोगों के सामने ही होता है। हम और कुणाल 7 या 6 साल से कुछ नहीं छुपा रहे हैं। बात सबसे अच्छी लगती है सोहा की, है ना? और एंगेजमेंट भी हुई थी, मुझे बहुत खूबसूरत रिंग भी मिला। मैंने बहुत प्यारी रिंग है। मेरा हाथ इतना खास नहीं लग रहा है, कुछ मैनिक्योर अभी तक नहीं किया है मैंने, मैं बहुत ही लेजी हूँ। लेकिन इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, और वही मंजिल है कि एक दिन इंशाल्लाह हम शादी करेंगे। लेकिन हम इतने मतलब लेजी है कि बहुत सोचते हैं, तो हमें 5 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप सोचिए हमें शायद 5 साल और लगेंगे जब तक हम शादी के लिए तैयार हो जाए। यानी कि फिर भी हम साथ हैं, है ना? बिल्कुल साथ है। अच्छा, बहुत खुश है। फिल्मों की बात की जाए, आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं अभी जो नेक्स्ट एक्चुअली इत्तेफाक की बात है कि हम यहाँ पे पंजाब में इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट फिल्म पंजाब में ही शूट की थी हमने। एक्चुअली इट्स सेट इन दिल्ली 1984 में, लेकिन शूटिंग हमने लुधियाना में की थी। और ये फिल्म बहुत ही मतलब हम सब के दिल के बहुत ही करीब है, खासकर हमारे प्रोड्यूसर के, जो क्योंकि उनकी एक्चुअली उनकी कहानी है, क्योंकि वो 1984 में आई विटनेस थे, उनके फैमिली के साथ बहुत कुछ हुआ था। सो आई प्ले हिज मदर इन द फिल्म। एक रियल लाइफ कहानी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, जो 24 घंटे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद क्या होता है और क्या बीतती है एक सिख फैमिली के ऊपर। लेकिन
आपने अगर बात करें फिल्मों की, सैफ का भी करियर अब धीरे धीरे और भी अच्छा ब्राइट होता जा रहा है, उनकी फिल्में आ रही हैं। सैफ ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर वो पहले मम्मा के साथ कंसल्ट करते स्क्रिप्ट्स को लेकर तो शायद उनके जो डिसीजन रॉन्ग गए हैं वो ना होते। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं भाई की कोई भी स्टेटमेंट से मतलब कमेंट देती ही नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं ही फंस जाऊँगी प्रॉब्लम में। लेकिन मैंने, क्योंकि अम्मा आई थी, बॉम्बे आई थी, और वो कुछ भाई के स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी, उन्होंने पता है उनकी बीच में मीटिंग हुई थी और उन्होंने भाई को थोड़ा सा एडवाइस दिया था। और भाई पहले कह रहे थे कि उनका ज़माना तो चले गया है, 1960s में जिस तरह की फिल्म्स बनती थी आज नहीं बन रही हैं। बट फिर उन्होंने सोच समझ के said but she has lots of experience, so I'm sure that she has some good points to make also. ऑलराइट, तो आप भी इस तरह से उनसे राय लेती हैं? नहीं, नहीं लेती हैं? मैं बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट और स्टबर्न हूँ, और मेरा मानना है कि आपको खुद कैमरा के सामने वो रोल करना है, निभाना है। तो अगर आप कन्विंस नहीं हो तो आप नहीं कर पाएंगे। और पता नहीं, मैं हमेशा से आई मेक माई ओन मिस्टेक्स, आई मेक माई ओन डिसीजंस। हम आशा करते हैं कि ये जो पावर है आप में हमेशा बना रहे और इसी तरह से आप एकदम फुल ऑन लाइफ जीती रहें जैसी आप हमेशा जीते हैं। थैंक यू सो मच उनके बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थी सोहा अली खान जिन्होंने कहा कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है और ऐसे ही रहना वो पसंद करती हैं। कैमरामैन बिंदेश के साथ भवनीत कौशल, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। मैं अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ डिसीजन नहीं ले सकती। हम और कुणाल 7 या 6 साल से कुछ नहीं छुपा रहे। मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में लेट भी आई,